और जिस दिन पूजा इत्यादि कर लेते हैं उस दिन थोड़ा शांत रहते हैं। उसी शांति को प्राप्त करने के आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए, तो कृपया सब लोग हाथ जोड़िएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से बोलिए सब लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान से सुनेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं भगवान की कृपा से 80 लाख योनियों में विचरण करने के पश्चात भगवान हमको ये श्रेष्ठ मानव योनि प्रदान करते हैं। संत लोग कहते हैं कि आश्चर्य, इतनी श्रेष्ठ योनि प्राप्त करने के बाद भी ये मनुष्य तनाव में क्यों रहता है, ये दुखी क्यों रहता है। दुखी रहने का काम तो पशु पक्षियों को है। किसी पशु को ठंड लगे तो गर्म कपड़ा कहां से लाए। किसी पशु की इच्छा हो कि मैं एसी में बैठना चाहता हूं तो वो कैसे बैठे। किसी पशु की इच्छा हो कि मैं किसी शादी विवाह में चले आऊं तो वो कैसे जाए। वो नहीं जा सकता। ठंड लगेगी तो ठंड में पड़ता रहेगा, गर्मी लगेगी तो गर्मी में वो बेचारा परेशान रहेगा। ना तो उसको पंखा ला सकता, ना वो गर्मी में कोई आइसक्रीम खा सकता। लेकिन ये सारी सुविधाएं भगवान ने किसको प्रदान करी? हम मनुष्य। किसको प्रदान करी? हम मनुष्यों को प्रदान। कि आपको गर्मी लग रही है तो एसी में बैठ जाओ, आपको कहीं बाहर जाना है तो टैक्सी से, ट्रेन से, हवाई जहाज से चले जाओ, नियत समय पे आ भी जाओ। आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तुरंत फोन करके पूछ सकते हो भैया काम पर हो। लेकिन पशु पक्षी ये काम, उसका बच्चा खो गया तो वो कहाँ रिपोर्ट लिखा गया, वो कौन से रिश्तेदार से फोन करके पूछेगी तुम्हारे घर तो नहीं आया। खो गया तो दुखी रहने का काम किसका है? पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों का। लेकिन होता उल्टा, पशु पक्षी मस्त रह रहे, चिड़िया सुबह उठते ही चिचिहाती हैं, कलरव करती हैं, और हमारे बच्चे उस समय सो रहे। कोयल कू कर रही है लेकिन हमारे बच्चे गुस्से में भनभना रहे हैं। वो कभी पिताजी से लड़ रहे हैं, कभी माँ से लड़ रहे हैं, कभी भाइयों से लड़ रहे हैं। कुत्ता बिल्ली एक टाइम का खाने के बाद आराम से सो रहे दोपहर में, और हमारे पास बैंक बैलेंस भरा पड़ा लेकिन फिर भी हमें नींद नहीं आ रही। तो संत लोग आश्चर्य व्यक्त करे हैं कि भगवान कह रहे हैं अरे मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते कि मैंने तुझे 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि दी थी मनुष्य की, लेकिन तू भगवान का भजन नहीं करता, कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तू ना जाने संसार के भोगों में पड़कर अपने को जला रहा है। अरे वेद गीता में तुझको बता सब दिया, तू समझ ही न पाए तो मैं क्या करूं। हमारे पास गीता पढ़ने का टाइम नहीं, हम रामायण नहीं पढ़ पाते, हम भागवत नहीं पढ़ पाते, और तो और अगर साल में एक बार घर में भागवत भी करा लें 7 दिन
तो भी हमारा कल्याण हो जाए। हमारा एक ही शब्द रहता है, महाराज जी हमारे पास समय नहीं। हमारे पास क्या नहीं है? समय। समय कहाँ जा रहा है? बोला पैसा कमाने में, लेकिन इतना पैसा भी किस काम का जो हमारे काम भी नहीं आ रहा। वो पैसा हमारी बीमारी को दूर भी नहीं कर रहा, वो पैसा हमारे बच्चों को सुख भी नहीं पहुंचा रहा, आनंद भी नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उस पैसे और जायदाद पे तो हमारे बच्चे लड़ रहे बंटवारे के लिए। पिता ने मेहनत किया, पिता ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा, बाद में उस संपत्ति के पीछे मुकदमे चल गए और मुकदमे कचहरी तक पहुंच गए और भाई भाई एक के दुश्मन हो गए। इसका मतलब वो धन हमने जोड़कर बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि संतों ने एक बात कही थी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तेरा पुत्र होनहार है तो वो खुद कमा लेगा, और अगर तेरा पुत्र बिगड़ गया, शराबी नशेड़ी हो गया, तो तेरी दौलत को शराब और नशे में डालकर तुझे भी पाप का भागी बना देगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपना भजन ठीक करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान जिससे संतुष्ट हो जाते हैं, उसके घर में आनंद आ जाता है। अभी जन्माष्टमी मनाई और उसमें आपने जयकारा लगाया था, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो, अर्थात भगवान का दूसरा नाम आनंद है। अरे सब्जी वाले को सब्जी वाला क्यों कहा? उस पे क्या रखी है? सब्जी। और सब्जी उसके पास नहीं है तो फिर सब्जी वाला किस काम? अगर हमने मेडिकल पे जाके से दवाई मांगी और उसने कहा मेरे पास दवाई नहीं है, तो तू भैया मेडिकल वाला खाएगा। तो जब हमें लग रहा है कि भगवान के नाम के साथ आनंद जुड़ा है, तो उस आनंद के लिए आनंद कंद के पास जाना चाहिए। लेकिन हम भगवान से दूर रहकर बस थोड़ा सा पैसा दे दिया, दान में रसीद कटा ली, थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए हैं। साल में एक बार गणपति बप्पा मोरे आ गए, बाहर की मंडली आई, खूब नाचे कूदे हो गए, भगवान करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। हमें रोज भगवान को याद करें। अगर हम हर मिनट में सांस लेते हैं तो मेरी सांस सांस पे तेरा हो नाम मुरली पारी। अगर एक मिनट को भी सांस रुक गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें प्रयास करना है कि सतत कीर्तयन्तु माम, सदैव भगवान का क्या करना चाहिए हमें? बोलिए। एक श्लोक आता है, कहते हैं अभी पाप प्रसक्तो अपि ध्यायन् निमिषम अच्युतम सद्यस्य तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। दीनहीन और मलिन चित्त व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सहारा यह है कि वे एक निमिष के लिए ही सही भगवान का ध्यान करता रहे। दीनहीन मलिन चित्त, मलिन चित्त का मतलब क्या है? हृदय में किसी के धन को देखकर एकदम मन आ जाता हड़प लोई से। किसी की सुंदर स्त्री देखी उस पर मन आ गया, किसी की बढ़िया बिल्डिंग देखी, अरे ऐसा बंगला तो हमारा होना चाहिए। किसी की बढ़िया गाड़ी देखी, अरे इसके बड़े मजे आ रहे, मेरे पास क्यों गाड़ी नहीं? एक मिनट में हमारा चित्त कैसे हो जाता है? मलिन हो जाता है। अरे इसका बच्चा तो इतना सुंदर है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं। अरे इसका शरीर बहुत बढ़िया, मुझको बीमारी हो गई। एक मिनट में ही हमारे हृदय के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आ जाता है, जिससे हमारा जो चित्त है वो मलिन हो जाता है। इसलिए कहा गया मन चंगा तो कटौती में। सबसे पहले हमने अपना मन पवित्र करना है, और पवित्र मन की जो की हुई प्रार्थना होती है वही स्वीकार होती है। भगवान रुपए पैसे को नहीं देखता। आप सैकड़ों लोगों को चांदी के बर्तन बना के देखते, लोग आपसे दिवाली पे, धनतेरस पे चांदी के बर्तन ले जाते हैं, शादियों पे खरीद के ले जाते हैं, भगवान के भोग के लिए चाहिए। क्या उसको मालूम है चांदी की प्लेटों में रखा हुआ भगवान भोग खाएगा? अरे भगवान तो सबरी के बेर खाते हैं, झूठे, उस पर प्लेटें नहीं है। उसका भाव कैसा है? बोलो। शुद्ध है। हमारा सर्राफे का काम है, हमें पता होना चाहिए सोने और चांदी के बर्तन क्यों प्रचलन में। खरीदने वाले को नहीं, वो नहीं बता पाएगा आपको, मैं बताता हूँ। सोने को शुद्ध माना गया। सोने को कहते हैं सोने के बर्तन को धोने की जरूरत, ये वातावरण अपना आप उसको शुद्ध कर देता है। सोने के बाद नंबर आता है चांदी का, चांदी के बाद नंबर आता है कांसे का। और इन सोने चांदी कांसे से भी पहले मट्टी का, और मट्टी से भी पहले जो पत्ते पे हम क्या लगाते हैं, जो डायरेक्ट पत्ता तोड़ के धोके हम।
लेकिन चूंकि हम राजसी हैं, हमारे पास ऐश्वर्य है, इसलिए हम भगवान को सोने चांदी के बर्तनों में परोसना चाहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध है। भगवान भी हम हमारे परम शुद्ध हैं। लेकिन यहां हमारी एक गलती हो जाती है कि बर्तन तो हमारे शुद्ध होते हैं, लेकिन हमारा भाव में क्या रह जाता है। पंडित जी को बुलाया, भाई पंडित जल्दी करो, हमारे दुकान का टाइम हो रहा। क्या हो रहा है? और बेचारा जैसे तैसे बैठा लिया, मेरा फोन उठा के ले गए, पूजा भी चल रही है और सारे काम चल रहे हैं, देखो वो आ रहा है, ये आ रहा होगा, तो ये क्या हुआ? पूजा तो हमारी बढ़िया हुई, लेकिन हमारा भाव क्या रह गया? गड़बड़ रह गया, एक निष्ठ नहीं हुए। किसी ने कहा हमारी भगवान की भक्ति रेल की पटरी की तरह होना चाहिए। एक कार में और रेल की पटरी में, रेल में जो रेल चलती है पटरी पर, एक कार में क्या फर्क है? कार को जिधर चाहे बोलो, लेकिन रेल हमेशा काहे पे चलेगी? पटरी पे। ऐसे ही हमें क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति को रेल की पटरी पे चलाना है और दीन दुनिया को कार की तरह चलाना है। जिधर को चाहे हैंडल मोड़ दो और जिधर को चाहो, लेकिन भगवान हमेशा एक तरफ ही चलेंगे। भगवान को आप इधर उधर नहीं मोड़ सकते। 100 काम छोड़कर, 1000 काम छोड़कर हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है बहुत बढ़िया। शास्त्र कहता है हमसे कि शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नान आचरेत, लक्षा विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। इसका मतलब है 100 काम छोड़कर हमें भोजन करना चाहिए। और आप देखते हो हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे भाई, हमारे पिता 1-2 काम के चक्कर में ही भोजन क्या कर देते हैं? बोलो, छोड़ देते हैं 1-2 काम के लिए। अरे आज हमें वहां जाना, आके कर लेंगे। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो, क्योंकि भोजन करने से शरीर तुष्ट पुष्ट रहेगा, शरीर बढ़िया रहेगा, तभी तो है सब कुछ। जान है तो कार भी चलाने में तभी आनंद आएगा, सोने में भी तभी आनंद आएगा, खाने में भी तभी आनंद आएगा जब शरीर क्या है? ताकतवर है। सहस्त्रम स्नानाचरेत, लाखों काम छोड़कर स्नान करना है। और हम तो 2-4 काम के चक्कर में स्नान छोड़ देते। अरे नहीं, आज हमें देर हो जाएगी, आके नहाएंगे, रात को नहा लेंगे। सहस्त्रम स्नानाचरेत, 1000 काम छोड़कर हमें स्नान करना है। स्नान करने से शरीर निरोग रहता है और निरोगी काया जो होती है वो आनंददायक होती है। निरोगी काया ही हमें आनंद प्रदान करती है, इसलिए हमको अपनी काया को निरोगी रखना है। तीसरा आता है लक्षा विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर हमें क्या करना है? लाखों काम छोड़कर हमें दान देना है। कितने? बोलो, लक्षा विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर हमें दान देना है। लाखों। दान में सबसे पहले ध्यान रखना, रुपया पैसा नहीं आता है। दान में सबसे पहले आता है तन। क्या आता है? तन। और फिर मन, और तीसरे नंबर पे, और हम उल्टा समझ लेते, वो दान देने आ रही है हमारे घर से, कहते धंधा निका। जो ईमानदार आदमी होगा वो कभी पैसे की चाह से आपके पास नहीं आएगा। वो कहेगा भैया कथा कीर्तने आप आना चाहिए। जब आप कहोगे मेरी लाइफ में सेवा हो बताओ, तब वो कहेगा आपसे। नहीं तो वो कहेगा तन लेकर कहाँ आइए? कथा कीर्तन में आइए। क्यों? क्योंकि कथा कीर्तन में संतों की वाणी जब हमारे कणों के अंदर, कण रसायनम हमारे कान के अंदर उतरती है, तो जन्म जन्म के पापों को धो डालती है। जन्म जन्म के पापों। लक्षा विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर हमें क्या करने भैया? हमें दान देना है। क्योंकि ये दान जो हम तन का, मन का जो दान देंगे हम, वो क्या करेंगे? वो हमारे सारे पापों को नष्ट, सारे पापों को नष्ट कर। और अगर हमने इस कलयुग में हरि का नाम नहीं लिया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ईवा केवलम, दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो अब आपने दान दिया हरे कृष्ण महामंत्र का, यही उस पुण्य आत्मा पे लगे। ये तन से जो हम भगवान की सेवा करते हैं, आंख वो जो हरि का दर्शन किया करे, हे कान वो जो हरि का भजन सुना करे, हे जीभ वो जो हरि का गुणगान, हे हाथ वो जो हरि की करताल बजाया, हे चरण वो जो पवित्र तीर्थों के दर्शन किया करे। हमने सब कुछ उल्टा कर दिया। हम आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, हरि को नहीं देख रहे। पिक्चर देखने जा रहे हैं, 300 का 500 का टिकट लेके मूवी बैठ जाते, 2 घंटे और खाली देखने का काम है, सब तरफ से अंधेरा कर दिया जाता है। इतनी टकटकी लगा कर तो जिस दिन हम भगवान को देख लेंगे 2 घंटे 3 घंटे और किसी को ना देखेंगे, उस दिन भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। हमने आंखों को गलत जगह लगा दिया। हम कानों को जो हरि भजन सुनना चाहिए था, हमने कहा महाराज जी हमारे पास समय नहीं है, और उसी कानों से दुनिया की निंदा चुगली सुन रहे। जिस जीभ से भगवान का भोग लगा, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए था, खाना चाहिए था, उस जीभ से अब हम संसार के रसीले चटीले मसाले वाले व्यंजन खा खा के गलत खान पान करके अपने को पतन की ओर डाले। जो हाथ जो पैर भगवान की सेवा के लिए होने चाहिए थे, उनसे अपराध करे हैं। इसलिए हमें साधु संतों की बहुत जरूरत पड़ गई। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधुओं का संग करने से हमारे पाप कम होंगे और पुण्य बढ़ेंगे। जब भी साधु आपके पास आएगा, चाहे 10 मिनट के लिए दुकान पे आके बैठ जाए और 10 मिनट में आपको भगवान का नाम सुना देगा, अर्थात 24 घंटे में आज 10 मिनट हमारे क्या हो गए, पुण्य के खाते में चले गए। एक तो 10 मिनट का पाप होना था वो बच गए, और 10 मिनट पुण्य का कर लिया तो 20 मिनट का फायदा हो गया। ऐसे भी दुकानदार हमने देखे भैया, फोन करके बुला लेते, फोन करके बुला, अपनी गद्दी बाग गद्दी डाल दिया, मैं बैठो गुरु जी, और बताइए क्या सेवा? बोले भाई कुछ नहीं, चाय हम पीते नहीं, कॉफी हम पीते नहीं, कोल्ड ड्रिंक हम पीते नहीं, तो पानी के गुनाहगार है। ठीक है, पानी पी लेंगे तुम्हारा, उसे ही पता लग जाए गुरु जी कोई खर्चा। और ये भी मालूम है पिक्चर की राजनीति की बात नहीं करेंगे, सीधी शास्त्रों की बात करेंगे। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कि देखो अग्रवाल जी आपका बड़ा फायदा हो गया, मेरे की बात बता रहा हूँ। बोले क्या मतलब गुरुजी? मैंने कि आज आपने धन और परम धन दोनों कमाए। जब आपका कस्टमर आता था तो आप धन कमा लेते थे, और जब कस्टमर नहीं आता तो मेरे से आप परम धन की क्या करते थे? कमाई करते थे। तो आपका धंधा तो आज बड़ा जोरों पे चल रहा, तो बहुत जोर से हंसे हो। जब कस्टमर आ गया तो मैंने क्या कमाना शुरू कर दिया? धन। और जब कस्टमर से हो गया मामला तो हाँ बताओ महाराज जी क्या कह रहे थे आप? लो जी शुरू। सही कृष्ण भक्त होए बड़ा चतुर। आपकी चतुराई इसमें नहीं है कि आपने किसी की जमीन को अपने नाम लिखा ली। आपकी चतुराई इस बात पर नहीं है कि आपने अपने भाई की संपत्ति को अपने नाम में किस तरीके से मर्ज करा लिया। आपकी चतुराई इसमें नहीं है कि आपने कैसे राजनीति में या समाज में कैसे नाम कर लिया। आपकी चतुराई यही है कि 80 लाख योनियों के बाद भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था, आपने किस चतुराई के साथ उसको भगवान की भक्ति में भी लगाया, परिवार का भी पालन पोषण किया, व्यापार भी चलाया और कोई पाप भी नहीं होने दिया। उदाहरण के लिए किसी ने आपके यहाँ कॉकटेल की पार्टी करी, लाला जी आपको जरूर आना। हाँ मैं जरूर आऊंगा। आप नहीं पीते खाते, बहुत बढ़िया बात। और लाला जी देखो कितनी इंग्लिश की शराब है। बोले अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने तुरंत अपना पानी या कोल्ड ड्रिंक उठाया और अपना बोले ये, बोले नहीं मैं ये आ गया हूं मैं आपके उसमें। आपने चतुराई से यहाँ उसको भी खुश कर दिया और अपने को भी। हमें शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 4 वर्ण होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, 1036 जातियां नहीं होती। ये तो जातिवादी प्रथा अंग्रेजों ने और उस मुस्लिम आक्रमणकारियों ने डाली ताकि हमारा जीवन फूट में निकल जाए और हम लोग टुकड़े होते रहें और हम कभी एक ना हो पाए। कभी भी शास्त्र उठा करके देखोगे आप अपने घरों पे अपनी अपनी जन्म पत्री देखना, उसमें वर्ण का कॉलम है। उस वर्ण में केवल 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप देख लेना पूरे घर में, नहीं तो हम दिखा देंगे आपको आपको जन्म पत्री में।
केवल हमारे यहाँ 4 वर्ण होते थे, वो 4 वर्ण भी कर्मों के अनुसार होते थे। और जो हमारा वैश्य वर्ण है, बनिया व्यापारी जो वर्ण है, उसको ब्राह्मणों के बाद माना जाता था। अर्थात अगर ब्राह्मणों के बाद खान पान शुद्ध था तो किसका? बोलो। प्याज लहसुन घर में नहीं घुस सकता था। प्याज लहसुन में ऐसा क्या, ये तामसी पदार्थ है, इसको लगा हुआ डला हुआ भोजन कभी भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए मैं केवल वही खाऊंगा खाऊंगी जिसको मेरे भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए हम लोग क्या थे? शुद्ध थे, वैष्णव थे, वैश्य थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे बच्चों को ज्ञान ही नहीं रहा कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। अरे गुरुजी, ये तो जमीन में जहां से आलू निकलता वहीं से क्या निकलती है? प्याज। बिल्कुल ठीक बात है भैया। एक जाकिर सईद नाम का एक मुस्लिम प्रवचन करता था। उसने एक बार घोषणा कर दी कि मैं हिंदुओं को साबित कर दूंगा कि उनमें से कोई भी शाकाहारी नहीं, सब मांसाहारी। तो उसने एक विद्वान से पूछा कि ये बताओ, आप कहते हो 84 लाख योनियां, उसमें पेड़ पौधे हैं क्या? बोले हाँ है। बोले अगर पेड़ में पौधे में जान है तो तुम जो गाजर मूली खाते हो, जो तुम ये खाते हो, इसका मतलब वो भी तुम एक योनि का क्या करते हो? हत्या करते हो। यानी कि आपके तो पेड़ के अंदर भी क्या है? पेड़ के अंदर भी जान है। तो पेड़ जो खाते हो, जो गाजर मूली खाते हो, इससे भी क्या होती है? जीव हत्या होती है। उन्होंने कहा जो तुम दूध पीते हो, मैं वैज्ञानिकों से प्रमाणित करा देता हूं। वैज्ञानिक कहेंगे दूध के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं जिसमें जान होती है। तो भैया साधु ने कहा ये पानी है, और इसी शीशे में सामने से एक शीशी में नाली का पानी भी इकट्ठा कर लो, दोनों पानी कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं वाला पीने को पानी दूंगा तो तुम उसे क्या कर दोगे? मने कर दोगे। बोले नहीं, वो नाली का पानी काय का है। अरे भैया पानी पानी तो एक साइड में, नाली और बिस्लरी क्या कर रहा है? तो भगवान ने यहां हमें व्यावसायिक का बुद्धि दी है, क्या हमें खाना है और क्या नहीं। जिस जमीन से सब्जी उगती है वहां से घास भी उगती है, तो हम घास क्यों नहीं खाते? क्योंकि हम बुद्धिमान है, हमें मालूम है घास हमारा खाने का आहार, ये पशुओं का आहार। इसलिए सही कृष्ण भक्त होए बड़ा चतुर। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो बड़ा चतुर होता है, समझदार होता है। वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए पापों से भी बचता है, पुण्य भी कमा लेता है और दुनिया को भी संतुष्ट रखता है। यही हमारी बुद्धिमान है। महाराज जी कल हमारे फ्रेंड का पार्टी थी, उसमें थोड़ा सा ओकेजनली कभी कभी कर लेते, मित्र था हमारा। अब महाराज जी को कहां से ज्ञान दे रहा हूं, जो मित्र होता है वो गड्ढे में नहीं डालता, मित्र का काम है गड्ढे से बाहर। जो सिगरेट की डिब्बी खोल के आपको सिगरेट पिला रहा है वो आपका मित्र कहां से हो जाएगा? जो गुटखा फाड़ के आपको गुटखा खिला रहा है वो आपका मित्र कहां हो जाएगा? वो तो आपको जहर देने वाला दुश्मन है, आस्तीन का सांप। बोलो। हाँ, जो पड़ोस से लाके प्रसाद दे रहा है भगवान का, लो कल मेरे यहाँ कथा हुई थी प्रसाद खा लो, वो तो आपका मित्र हो सकता है। जो आपको लाके गीता दे दे, जो आपको लाके भागवत दे दे कि लो ये पढ़ा करो दुकान पर, वो आपका मित्र हो सकता है। कॉकटेल पार्टी देने वाला, तंबाकू खिलाने वाला, शराब पिलाने वाला, कम से कम मेरी बुद्धि से तो मित्र नहीं हो सकता। ये भगवान के शास्त्र कदम कदम पर हमारी विपदा हटते, कदम कदम पर हमें सचेत करते हैं, कदम कदम पर हमसे कहते हैं कि आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, आपका व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। ध्यान रखना, जिसके विचार शुद्ध होंगे, जिसका आहार शुद्ध होगा, उसको रात को नींद बढ़ जाएगी। और 3 बातें अगर जीवन में आपकी बढ़िया है, नींद आना और भूख लगना। नींद आना और भूख लगना। और तीसरा काम है पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक। सीमा पार करो, उजाला होने से पहले वापस, समझ गए नहीं?
बोलो, सारी बातें खोल के बतानी पड़ेंगी क्या? सुबह को वॉशरूम में जाके जो जल्दी बाहर आ जाए, ये वेदों की बात वो है, वेद जो होते हैं डॉक्टर, उनकी वाणी बता रहा हूं मैं। ये 3 काम किसी भी आदमी में देख लो, उसको भूख लगती हो, उसको नींद बढ़िया आती हो और सुबह को जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाए, बस 3 बातें देखने के बाद समझ लेना वो बिल्कुल स्वस्थ है। और अगर ये 3 काम में कहीं गड़बड़ है तो भजन ठीक कर ले और थोड़ा टहलना शुरू कर दे। भजन ठीक कर ले और टहलना शुरू कर दे। किसी ने कहा महाराज ये 6-6 बार भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? अरे अब तो डायबिटीज के डॉक्टर से पूछो ना कि वो हर 2 घंटे बाद तुम्हें खाने को क्यों कहता है। ये हमारे ऋषि मुनि बहुत बुद्धिमान थे। जब ये 6 बार भोग लगाएगा, हर 2 घंटे बाद भगवान को भोग लगाएगा, तो उसका प्रसाद भी खाएगा थोड़ा थोड़ा, अर्थात एक बार में ज्यादा नहीं खाएगा। एक गेहूं की रोटी भी आपको शुगर बना देती है, ये चावल भी डायबिटीज बनाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे हर 2 घंटे में तो वो अपना आप डायबिटीज होता रहेगा, शुगर बनने वाली। ये हमारा जो पूरा का पूरा सत सनातन धर्म था, ये पूरा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है और इसका कोई भी तथ्य को अस्वीकार नहीं किया गया। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, हर्बोलाइज के नाम पे आपके सनातन धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण किया जा रहा है, हर्बोलाइज करके। आज योग के पीछे दुनिया दीवानी पड़ी है। आज आपके तुलसा के पत्ते, आज आपका हल्दी, आज आपका नीम, आज आपकी आम, जो 5 वृक्ष आपके पूजा में पंडित जी महाराज मंगाते थे कि भैया एक देनी उसके लिए आओ, एक लकड़ी देनी उसके लिए आओ, सबकी मांग बढ़ गई है। आज आपकी गंगा के जल को स्टोर करके विदेशों में भेजा जा रहा है। जो गंगा जल हमारे घरों में रखा रहता था और हम यही नहीं समझ पाए कि 2-2 साल का गंगा जल घर में रखा है, वो कभी खराब नहीं हुआ। वही गंगा जल जब पान करते रहेंगे तो हमारा शरीर भी क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा। इसलिए सुबह को हमारे यहाँ गंगा जल चढ़ाकर तुलसा दल डालकर उसमें जल पीने की क्या थी, परंपरा थी कि जो मनुष्य 4 पत्ते तुलसा के दल गंगा जल में डाल के पिएगा 84 प्रकार की बीमारियों से बचा रहेगा। और वो बीमारी भी कौन सी थी, सांस की, दमे की, कैंसर की। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो हम लोग देसी घी, दूध और रबड़ी खा के बड़े हुए हैं और आज हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं मोमो खा के, चाउमीन खा के। दूध दही मक्खन दूर दूर तक नहीं है तो फिर हमारे बच्चों में बल कहाँ से आया, बुद्धि कहाँ से आई? फिर हमारे बच्चों में तो बस 2-4 ही चीजें, एक तो चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा, ठीक है, और घर वालों के उल्टा चलना, क्योंकि हमारा आहार ही गड़बड़ हो गया। इसलिए छोटा सा मंत्र था, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अगर हमारा आहार शुद्ध है, हमारा खान पान शुद्ध है, हमारा विचार शुद्ध है, तब हमारे घर में शांति रहेगी। कितने घरों में हम जाते हैं महीने का कीर्तन करने, कितने घरों में हम साल में 1 बार कथा करते हैं। एक घर बिल्कुल नास्तिक प्रवृत्ति का, उनकी दादी ने कहा गुरुजी मैंने भागवत कथा बोल रखी थी, मेरे गुरुजी कहते हैं घर बहुत छोटा है, क्या आप कथा कर दोगे? तो मैंने कहा मैया पहली जो भागवत कथा हुई थी एक पेड़ के नीचे हुई थी। आप में से कोई लोग सुखताल गया है? सुखतीर्थ जो गए हाथ उठाइए, ऊंचा करके उठाओ, ऐसे करके पता लगेगा बीच में से लोटी आए थे। बोलो हरे। वहां आपने पवित्र वृक्ष देखा होगा, उस वृक्ष के नीचे पहली कथा हुई। ना वहां साउंड था, ना वहां गद्दी थी, ना मूल पाठ करने वाले थे, ना कोई ढोल नगाड़े वाले थे। बस कौन बैठे थे वहां पर? सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज भी अपना सब कुछ छोड़कर आ गए थे, सारा महल, सारे बच्चों को धन देने के बाद गए थे भैया। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैया पहली कथा ही जब हुई थी तो उसमें बहुत छोटी जगह थी, तेरा घर तो फिर भी बहुत बड़ा। जब उसके घर कथा हुई तो आनंद आ गया। और जो उसके बच्चे कभी भक्ति नहीं करते थे, आज वो अपनी माँ से आते हैं, हर साल कथा करा। वो कहती है महाराज जी जिस दिन से भागवत की कथा मेरे घर में आई है, मेरा घर ही बदल गया है। जिस घर में कभी भोग नहीं लगता था, भोग लगता है।
और लोग माला करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, गीता पढ़ते हैं, वृंदावन जाते हैं। कहने लगी और महाराज जी एक बात बताऊं। मैंने कि क्या? बोले पहले हमारे घर अटूट दवाई चलती थी, हमें से कोई ना कोई डॉक्टर के पास जाता था, लेकिन जब से हमारे घर में भगवान की भक्ति शुरू हुई और डॉक्टर का खर्चा ही क्या हो गया, बंद हो। नाम वाले को चिंता रहती नाम ना हो बदनाम, और भरी सभा में द्रौपदी पुकारी दौड़ चले भगवान। भैया भगवान का नाम परम कल्याणकारी है, मुक्तदायी है। हमने किसी पवित्र आत्मा के लिए यहाँ पर बुलाया हरि चर्चा करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी, सब बोलिए, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, अरे तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। अरे साधुओं को, संतों को हम जान के बुलाते हैं कि उनके साथ बिताया हुआ 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ही हमारे जीवन को क्या कर सकता है? बोलो, बदल सकता है। सारा संसार भगवान के ऊपर आधारित है, भगवान संसार के ऊपर नहीं है। अभी अभी टीवी में खबर देखते हो, तालिबान में, अफगानिस्तान में सब भाग रहे हैं। दौलत, मकान, व्यापार कहां छोड़ के आ रहे हैं? और क्या बचाने के लिए भाग रहे हैं? केवल जान। जान बची तो लाखों पाए, और हम लोग लाखों के चक्कर में जान गंवाने पे तुले। हम लखपति बन जाएं बस, चाहे जान बचे या। अरे भैया, भगवान का नाम है वासुदेव। वासु माने प्राण है, देव माने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ा जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, मैं अपराधी गौर हरि बोलो। अपराध क्षमा करो गौर हरि बोलो, ले लो शरण में गौर हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, मनुष्यों के अंदर 4 बहुत बड़ी दोष है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया, चूंकि गीता हम पढ़ नहीं पाते इसलिए हम अपनी इस गलतियों को एहसास नहीं कर पाते, रियलाइज नहीं कर पाते। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्यों के अंदर जितने भी मनुष्यों में 4 बहुत बड़े दोष हैं। वो 4 बड़े दोष कौन से? नंबर पहला बताया गया, इसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। क्या देने की? बोलो, धोखा। बच्चे बाप को धोखा दे रहे हैं,
पति पत्नी को धोखा दे रहा है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, नौकर मालिक को धोखा दे रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को धोखा दे रहा है। हम में से एक भी ऐसा हाथ नहीं उठा सकता कि महाराज जी ना मैंने धोखा खाया ना मैंने दिया। सब इस प्रक्रिया से जरूर गुजरे हुए। गीता की कोई भी बात भैया आज तक कोई गलत नहीं साबित कर पाया। वो अलग बात है हम पढ़े या ना पढ़े, हमारा गीता में विश्वास हो या ना हो, लेकिन अदालत में जाएंगे तो सबसे पहले हाथ काय पे रखेंगे। पहला हमारा दोष है कि हम क्या करते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति। नंबर दूसरा, हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। हम ना तो अपना अच्छा देख सकते हैं और ना हम अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य कितनी दूर है, एक आइडिया लगा सकते हैं। इस समय हम यहां बैठे लेकिन हम अपने घर के बारे में नहीं देख सकते। अगर एकाधक ने किसी ने कैमरा लगा रखा हो तो अलग बात है, वो अपने मोबाइल में देख ले, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि हमें नाक के नीचे का दिखाई नहीं देता। आप देखने की कोशिश करिए, आपको अपने होंठ दिखाई नहीं देंगे, आपकी कमर पे क्या लग गया ये भी दिखाई नहीं देगा, तो आप ज्यादा दूर का क्या सोच सकते हो। इसलिए आपकी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, अपूर्ण है, सीमित है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। नंबर तीसरा बताया गया है कि हम भ्रमित रहते हैं, डाउटफुल। सामने वाला जो कह रहा है उसके ऊपर हमें क्या रहता है, शंका, वहम, संदेह, ये सही कह रहा है या। और चौथी बहुत बड़ी बात बताई गई है, मोहग्रस्त होना। आज बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, नाथूराम गोडसे सही है या नहीं है, महात्मा गांधी की गोली मारी वो आतंकवादी था या नहीं था। लेकिन इससे एक आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठता है। उस दिन महात्मा गांधी से 7-8 लोगों ने कही थी कि आज आप सभा में मत जाना, आपकी जान को क्या है। तुलसीदास बाबा भगवान राम पर बहुत विश्वास करते थे, सारे जग में राम को दिखते हैं। सिया राम को सारे जग में क्या करते थे, वो देखते थे। वो जा रहे थे, एक बालक आया, बोले बाबा उधर मत जा, उधर पागल सांड खड़ा है। अरे बोले मुझे तो सांड में भी कौन दिखाई देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा। फिर बोला, पीछे से आ गया बालक, ए बाबा मान जा, काऊ क्यों जिद कर रहा, छोड़ दे, एक तरफ हो जाना। अरे बोले ना। और जैसे तुलसीदास गए, उस सांड ने सींग लिया, लपेटा, पटक के हाथ पैर सब दर्द करने लगे। नाराज होकर बैठ गए सरयू के किनारे। मैं तो सब में सिया राम को देखता हूँ, आज मुझे क्यों मेल मार। तब हनुमान जी भैया ऋषि का रूप बनाकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा महाराज क्या हुआ। बोले मैं नाराज हूँ भगवान से। बोले क्यों। बोले जब मैं चारों तरफ भगवान को देखता हूँ तो फिर सांड ने मुझे क्यों मारा, भगवान ने क्यों नहीं बचाया। बोले भगवान तो खुद बालक बन के गए। बालक तो 2 बार तेरे पीछे क्या बन के गए थे भगवान, लेकिन तुम मोहग्रस्त रहा। ऐसी गांधी जी तुम्हें 7-7 लोग मने कर रहे थे, लेकिन तुम क्या है, नहीं नहीं मैं तो जरूर। बोलो हरे कृष्णा। अरे बुजुर्गों ने एक नियम बना रखे थे, कुछ छींक आ जाए तो क्या करो, तुरंत कदम वापस है, चलो आधा गिलास पानी पियो और फिर दोबारा है कुछ लक्षण। आप राम राम किसी को करते हो, वो भी राम राम करता है, पूछता कैसे हो। इतनी देर जो आप रुके चलते चलते, समझ लो इतनी देर में आपका अनिष्ट क्या हो गया, टल गया। और आपने देखा रहे अभी भी एक्सीडेंट हुआ किसी आपसे पहले। राम राम, ये राम राम करने से भी हमारा भाग्य सद जाता है, क्योंकि रा अक्षर 27वां है, आ दूसरा है और मां 25वां है। तो रा 27, 2 आ 29 और 25 54। एक राम में 54 अंक मिलते हैं। 2 राम राम कहने में कितने हो जाते हैं, 108। और पवित्र सूचक है, इसलिए सारे महाराजाओं के बाबाओं के आगे क्या लगाया जाता है, श्री श्री 108। ये राम राम कहने में 108 का न्यूमेरिकल अंक ज्योतिष सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है इससे, बोलो, अंक ज्योतिष सिद्ध हो जाता है। राम का नाम लेने से वातावरण शुद्ध हो जाता है।
राम का नाम लेने से, हरि का नाम लेने से हमारी जीवा शुद्ध हो जाती है और नाम वाले को चिंता रहती नाम ना हो। आज इतने घर से निकलते राम राम कहिए तो मैं इसको एक्सीडेंट कैसे करा सकता हूं। आज इसने बाहर निकलते ही राम राम कहना शुरू करा तो मैं आज इसको बीमार कैसे डाल सकता। नाम वाले को चिंता रहती नाम ना हो। फिर भैया हमारा किसके ऊपर जाएगा। आपने फोन करा पुलिस को कि 4 जुआरी हमारे पीछे जुआ खेल रहे। जब तक पुलिस आती जुआरी जुआ खेल रहे थे, 8 देख रहे थे। जुआरी सियाने थे वो तो भाग लिए। पकड़े कौन गए बोलो? देखने वाले। हो सकता है आप किसी ने आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करी हो, पुलिस वाला आपको जानता हो। अब जैसे ही वो आया आपको तो छोड़ दिया, लेकिन रास्ते में 2 लोग झगड़ा कर रहे थे। पुलिस ने कहा चलो अब इनको ही लेके चलो, क्योंकि अब आए तो खाली। ऐसे यमदूत भी जगह जगह घूमते रहते हैं। बोले आए थे किसको लेने? राम नाम वाले। बोले भाई इसको तो नहीं ले सकते, क्योंकि यमराज जी ने मने करके भेजा है कि जो हरि कथा में बैठा हो या जो राम का नाम जप कर रहा हो उसको छूने का अधिकार तुम्हें नहीं। फिर किसी और को ले लो भैया। कैसे ले लो किसी को? एक बार दिल्ली में बीमारी फैली, वहां के सीएमओ ने रिपोर्ट दी कि बीमारी पालतू कुत्तों से नहीं हुई है, आवारा कुत्तों से हुई है। इसलिए जितने आवारा कुत्ते हैं उन्हें पकड़ के क्या करो, शहर के बाहर ले जाकर जहर देके मार डालो। लेकिन खबरदार जिसके गले में पटका हो उसे मत पकड़ना। अगर कहीं उन्हें मुकदमा कर दिया अदालत में तो हमें जवाब देना मुश्किल। अब नगर निगम की गाड़ी आई और सारे कैसे कुत्तों को पकड़ने लगी जिनके गले में क्या नहीं था बोलो, लेकिन जिनके गलों में पटके थे वो सब बच गए। उनको छोड़ दिया गया, ये पालतू है, फालतू नहीं है, फालतू को ले चलो। ऐसे जब यमदूतों की गाड़ी आती तो वो भी देखते किस किस गले में पटका है, जिसके गले पे निशान लिख रहा है। जहाँ पे खाली प्लॉट पड़ा होता है उस पर लिख देते हो इस प्लॉट के स्वामी कौन है, और उस नीचे फोन नंबर डाल देते हो। आगे नीरज जी, हरे कृष्णा। ये मत कहना नीरज जी का नाम क्यों, इन्हें पता ज्यादा है। जो खाली प्लॉट होता है तो कोई नाम है तुरंत डाल दिया, नीरज कुमार अग्रवाल सर्राफ। बोले सर्राफा कमेटी है, वो छू मत लेना, इधर को देख मत लेना। ऐसे जब हमारे मत्थे में भी एक नाम लिख जाता ना, ये तिलक, तो यमदूत दाएं बाएं हो जाते। बोले इस प्लॉट पे तो क्या लिखा हुआ है, इससे मत बोलना, इस प्लॉट पे हम कब्जा नहीं कर सकते। ये प्लॉट किसी बोलो पावरफुल विभूति का है। ऐसे भगवान के नाम का जो तिलक होता है वो यमदूतों को दाएं बाएं दिखा देता है, तेरा यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। दोनों हाथ उठाएं जोर से, इधर को रेखा करके बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम एक बहुत ही पवित्र आत्मा के लिए एकत्र हुए हैं। शहर की बहुत सारी विभूतियों ने अपने अपने लेकिन मैं आगामी सूचना के पश्चात आपसे मौन धारण कराऊंगा और